अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, आज मैं एक शेड के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो मुर्गियों का शेड लगाया जाता है वो किस अंदाज में लगता है। तो मेरे साथ ये एक भाई मौजूद हैं जो कि सरगोदा से हैं, लेकिन ये चूंकि शेड हमारे गांव में है तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे। अच्छा भाई, आप यहाँ पे काम करते हैं या ऑनर हैं आप यहाँ पे? काम करते हैं। अच्छा, कहाँ से? सरगोदा से बताया आपने। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि ये शेड बनाने का मतलब शेड में और इस फॉर्म में कितना फर्क होता है? बहुत सारा है। अच्छा, जो एक फॉर्म बनाया जाता है उसमें बीमारी आ जाती है अमूमन देखा जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें यह है कि बीमारी बहुत कम आती है क्योंकि यहाँ पे देखें कितनी ये सहूलतें दी गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जिनकी वजह से जो है बाहर से हवा को भी रोक दिया जाता है। दरवाजे खिड़कियाँ लगी हुई हैं साइडों पे और हवा जो बाहर की है वो अंदर इंटर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे एक माहौल साफ रहता है। और आगे हम पंखे भी देखे आए हैं, हो सका तो मैं आपको भी जाके वो भी दिखाऊंगा, और आगे एसी सिस्टम भी है वो भी सारा देखेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा ये जो लगा हुआ है ये क्या चीज़ है? ये पानी की चीज़ है, ये इस तरह चूचा मुँह मारता ना चाहेंगे इस तरह। अच्छा अच्छा, यानी वो जब टच करेगा अपनी चोंच तो फिर ये पानी निकलेगा और इसमें आ जाएगा और वो पी लेगा। हाँ जी, बहुत ही प्यारी चीज़ है भाई, ये देखिएगा ज़रा, ये देखें जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना पानी निकलेगा इसमें से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये चूचे की खुराक में इसमें डलती है। अच्छा, खुराक इसमें डलती है। हाँ, अच्छा, आप खुद डालते हैं या कैसे आती है इसमें? ये मशीन के जरिए जाती है। अच्छा, उस तरह का चलें देख ही लेते हैं अभी। ये है, ये देखिएगा, ये घूमता जाएगा ना, और जैसे जैसे ये घूमेगा खुराक आती चली जाएगी और इसमें पड़ती चली जाएगी, और जब ये फिल हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली खुराक जो है वो रुक जाएगी और अगले में चली जाएगी। ये इसका सिस्टम है, बहुत ही प्यारा सिस्टम है। अच्छा भाई, ये इतनी ऊंची है, मुर्गी तो छोटी होती है, ये तो ये कैसे खुराक खा लेते हैं? ये नीचे जाती है। ये कैसे नीचे जाती है? उधर से। अच्छा अच्छा, इसका कोई सिस्टम है इसको? ये हैंडल है, देखें ये घुमाता जा रहा है और ये नीचे जाता जा रहा है, आस्ता आस्ता ये नीचे चला जाएगा। बहुत सिस्टम है इसका। मैं माजरत खा हूँ कि हाँ, ये लाइट मेरे मोबाइल की भी चल गई। चले तो ये देखें इसका सिस्टम, चलें काफ़ी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा ये भी अभी नीचे जाने लग गया। चलें भाई, काफ़ी है, ठीक है अभी। अच्छा, ये पानी का ये सिस्टम है। हाँ जी, तो ये कैसे, मतलब यहाँ से खोलेंगे आप? तो फिर चला जाएगा उस पाइप में? खोलें ज़रा, कैसे खोलेंगे? ऐसे। अच्छा, ये खुल गया अभी, ठीक हो गया। पानी ज्यादा करना या कम करना? हाँ हाँ, ठीक हो गया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? फीड पीछे से आती है, जमा होती है इधर। अच्छा अच्छा, भर जाती है। अच्छा, ये जब भर जाएगी फिर आगे यहाँ से चलेगी, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ये है जी अंदर का सिस्टम, यहाँ पे फीड पड़ेगी और यहाँ से ये घूमेगा और ये फीड आगे गुजरती चली जाएगी और आगे ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनमें चलती चली जाएगी। ये करने वाली चीज है, इसमें पानी आएगा, वो पंखे आगे ठंडा छिड़केंगे। अच्छा, यानी ये एसी सिस्टम जो आप बता रहे थे जी, ये देखें चूज़ों को यानी एक नॉर्मल जो है हीट देनी होती है, बाज़-औक़ात हीट देनी होती है, या सर्दी भी नॉर्मल देनी होती है, जैसे खुसूसन गर्मी के दिन होते हैं तो सर्दी देनी होती है। ये एक एसी सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये भी इंफॉर्मेशन। पीछे से फीड आ रही है। अच्छा अच्छा, गिरेगी। अच्छा, ये भी ऑटोमेटिकली यानी फीड आएगी ऊपर से, बाहर से आएगी और इसमें जो इस तरह का लगा हुआ है, ठीक है, इसमें गिरेगी, ठीक है। इसमें और उसमें ये 3 है। अच्छा अच्छा, 1 2 3 सही हो गया। 3 फीड वाले हैं और 3 दूसरे हैं पानी वाले। अच्छा, ये है बाहर की हवा अगर लेनी हो, थोड़ी रोशनी वगैरह बाहर की लेनी पड़े तो वैसे तो इसका जनरेटर वगैरह बना होता है। चले बंद करते हैं इसे। जनरेटर लगा हुआ है, वो लाइट जो है वो पूरी किए रखता है, लाइट चली भी जाती है तो, लेकिन फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये खोला जा सकता है। वरना इसमें बाहर की हवा जो है वो बिल्कुल ही कम आने देते हैं ताकि चूज़े को किसी किस्म की बीमारी ना लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुर्गी का काम है, ये जो पोल्ट्री का काम है, तो इसमें होता यह है कि ज़्यादा इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी खासी इसमें इनकम होती है, लेकिन अगर ये नुकसान में चला जाए तो नुकसान भी इसमें बहुत बहुत होता है। और ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि जो पोल्ट्री के बिजनेस में गिरे हैं और दोबारा उठने के काबिल भी नहीं हुए, यानी इतना नुकसान हो जाता है। तो अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जितनी हम इनसे ले सकते हैं वो लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सका तो मैं
इसके ऑनर से भी मिलके मैं आइडिया शेयर करूंगा। अच्छा भाई, आपको कितना अरसा हो गया कि यहाँ पे ये काम करते हुए? तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा, 3-4 साल हो गए। अच्छा, ये किस सीजन में चूजा डालते हैं? जहाँ दिल करे। यानी हर सीजन में इसमें चूजा डाला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये अभी क्यों खाली है? 10 दिन हुए। अच्छा, अभी 10 दिन हुए हैं इसे खाली किए हुए। 140-80 रुपए माल चुके गए थे। अच्छा, सही। अद्ध प्रॉफिट है। अच्छा, सही। ये तो सफाई दी वजह तो खाली। अच्छा, क्या रेट बिका है अभी? तो 180 रुपए। 180 रुपए पर केजी के हिसाब से बिका है। हाँ जी। चले माशाल्लाह। बहरहाल जो प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है इसमें। नुकसान का तो इसमें तकरीबन अंदेशा ही नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने इसे सेव किया हुआ है तो तकरीबन नुकसान ना होने के बराबर ही होता है इसमें। और ये शेड बना के उन्होंने, जो ऑनर है, मेन ऑनर, उन्होंने तो किराए पे दिया हुआ है ना, खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो कहाँ का है आदमी जो जिसने किराए पे लिया हुआ है? डस का है। चलें थोड़ा बाहर से भी देख लेते हैं, और ऑनर से अगर मुलाकात हुई तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें दिखा दूंगा। ये देखें जी, ये बाहर से सूरत हाल है। वो आगे जनरेटर वाला रूम है, और चलते हैं ज़रा जनरेटर वाले रूम की तरफ भी। और ये देखें किस अंदाज। अच्छा, ये साइडों पे ये गारा वगैरह क्यों लगाया हुआ है? बाहर की हवा नहीं अंदर जाने। अच्छा, बिल्कुल अंदर नहीं जाने देनी बाहर की हवा। चुके जाना उधर निकल। अच्छा, सील हो गई। यानी जब चूजा डाल दिया फिर ये सील कर देंगे, और जब फिर निकाल लेंगे फिर जो है दोबारा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? छोटा होता है। अच्छा, चूजा छोटा होता है तो नीचे ये डालेंगे, ठीक। इसका फायदा क्या होता है? फर्श पे वो स्लिप नहीं होगा, ठीक हो गया। और दूसरा, जो पीठे वगैरह उठानी होती है वो आसानी रहती है, ठीक हो गया। चलें जी, ये आ गया जी जनरेटर रूम। और ये देखिए जनरेटर लगा हुआ है बड़ा। सही हो गया। और ये कंट्रोल रूम क्या बोलेंगे इसे भाई? ये इसके सारे बटन वगैरह, लाइटें और दीगर पक्के। ये फीड रूम के बटन है, इधर से आने के तो सही। यानी आदमी उस वक्त ही इंटर होंगे कि जब चूजा डालना है। हाँ जी। और उसके बाद फिर आदमी नहीं बिल्कुल इंटर होंगे, और ये खुद सारा सिस्टम मशीनरी के जरिए चलेगा। अच्छा, ये मोटर लगी हुई है। अच्छा, उधर पानी जमा होता है। अच्छा, उसमें पानी जमा होगा, ठीक। उसके लिए, अच्छा, उसके लिए मोटर यहाँ से ऊपर पानी जमा करने के लिए, ठीक। अच्छा, ये किस लिए? ये इसलिए गर्मी के लिए, ये पानी ठंडा कैसे नहीं होता। अच्छा, वो जो एसी बनाया हुआ है उसमें पानी पहुंचाने के लिए ये हाउस बनाया हुआ है, इसमें पानी जमा होकर फिर इसमें से निकल के जाएगा। और जैसे एयर कूलर का सिस्टम होता है, तकरीबन वही सिस्टम है इसका। तो ये है बाहर से इसका सीन। और ये आगे रूम वगैरह बनाए हुए हैं, रहायशें बनाई हुई हैं। और ये देखें दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि यहाँ से खुराक जितनी भी इन्होंने डालनी है तो यहाँ से तोल करते होंगे। ये तराजू है, उसके बाद ये खुराक है, और यहाँ से इसमें डाल देते हैं, इसी रूम से, खुराक वाले रूम से। उस तरफ बंदा कोई नहीं एंटर होगा, यहाँ से डालेंगे। और आगे ये सारा मशीन का सिस्टम है, और मशीन के जरिए ये खुराक आगे जाती है। अच्छा, ये प्लेटें किस लिए हैं? छोटे चूजे के लिए। अच्छा, जब चूजा बिल्कुल छोटा है उस वक्त ये इस्तेमाल करेंगे। 7 दिन ये इस्तेमाल होंगी, उसके बाद फिर वो चला जाएगा बड़े में। हाँ, सही हो गया जी। ये सिस्टम है इनका, खुराक यहाँ पे रखते हैं। ये बिल्कुल अलग से सिस्टम है, माशाल्लाह बहुत प्यारा सिस्टम लगा है इनका। चलें जी, वो मसला इसमें ये आ रहा होगा आपके सामने कि आप सोच रहे होंगे फार्म तो हम बना लेंगे, लेकिन लेबर कहाँ से लें? लेबर के लिए बहुत सा राब्ता करना पड़ता है, कभी किसी फार्म वाले के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ ये भाई की। क्या भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ भाई। आरिफ भाई, आप कुछ बता रहे थे कि आपने कुछ लेबर बनाई हुई है ये सब। हाँ, लेबर ये हर किसी का अपना अपना होता है। जैसे सुपरवाइजर आजकल पंजाब में बहुत है। अच्छा, तो हर किसी की अपनी लेबर होती है। अच्छा, ये सारे आपके साथ वर्कर हैं, ठीक है। आप किस इलाका से हैं? हम सरगोदा से। अच्छा, आप सरगोदा से हैं। कितने टोटल वर्कर आपके पास कितने हैं? 6 वर्कर हैं टोटल। अच्छा,
तो आपका क्या काम होता है, मतलब अगर कोई चूजा डाल रहा है, फार्म बना रहा है, तो आप उसमें क्या सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं उसको हम ये इन लोगों से काम करवाना होता है, बस चूजे की देखभाल करना। यानी आप सुपरवाइजर हैं और आप ये लेबर साथ में लेकर के पहुंच जाएंगे। जब वो चूजा डालेगा और जब निकालेगा उस वक्त तक ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसका क्या मतलब, आप क्या लेते हैं, कितनी रकम चूजे के हिसाब से? फार्म के हिसाब से होता, जितने हजार का शेड हो इसे 30,000 का, तो उस हिसाब से पैसे बोल दें, ताकि अगर आपसे कोई मेरा व्यूवर राब्ता करना चाहता है तो वो 0340 74 46 900 ये इनका राब्ता नंबर है। और ये सुपरवाइजर हैं। अगर आप कहीं पे भी फॉर्म बना रहे हैं और आप समझते हैं कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो पैसे वाला होता है अमूमन वो पैसा लगा तो सकता है, लेकिन आगे के जो मामला होते हैं, चूजे को पालना, उसका सारा प्रोसेस, वो हर किसी को पता नहीं होता। तो इसलिए अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के किसी भी सुपरवाइजर को साथ लेकर के वो जो है सारा काम हैंडल कर सकते हैं। तो एक अच्छे अंदाज में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मजीद इन्फॉर्मेशन अगर हो सका इस हवाले से तो मैं ज़रूर लेकर के आपके साथ शेयर करूंगा। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।